नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। मैं श्रीकांत रेगर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं और भी जो खबरें होती हैं वो सारी जानकारी लेते हैं वैकेंसियों के बारे में। अभी हाल ही में वनपाल की वैकेंसी आई हुई है और भी बहुत सारी पीटीटी, बीएसटीसी, बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है और आगे आने वाली है। सीईटी वगैरह आएगी। उसके लिए साइंस बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आज हम साइंस पढ़ेंगे। साइंस में आज हम शुरू करेंगे पाचन तंत्र। धीरे धीरे करके साइंस की पूरी क्लासे कंप्लीट कर लेंगे। एक बार साइंस पूरी पढ़ लेंगे। साइंस का वेटेज बहुत अच्छा रहता है, किसी में कम रहता है, किसी में ज्यादा रहता है। जैसे वनपाल की बात करें तो लगभग 20 नंबर की साइंस है, तो हमें साइंस पढ़नी आवश्यक होती है। आज हम शुरू करते हैं पाचन तंत्र। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना। सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आने वाले समय में और भी बहुत अच्छा सा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जीके बाय श्रीकांत रेगर, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर समय समय पर हम अच्छी जो वैकेंसियों के बारे में खबरें होती हैं वो भेजते रहते हैं। इसके अलावा नोट्स वगैरह बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र हम ज्यादा डिटेल में पूरा एकदम पाठ के जैसे नहीं पढ़ेंगे और ना ही एकदम शॉर्ट पढ़ेंगे। एकदम वो चीज पढ़ेंगे जो हमें परीक्षा में देखने को मिलेगी। जैसे पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से होते हैं, पाचन तंत्र क्या क्या करता है, कौन से एंजाइम देखने को मिलेंगे, कौन से हमें रस देखने को मिलेंगे, कहां पर क्या पाचन होता है, वे सारी चीजें देखेंगे। पाचन तंत्र की बात करें हम तो पाचन तंत्र में और क्या क्या देखने को मिला है, पाचन तंत्र को और क्या कहते हैं। तो पाचन तंत्र का नाम है आहार नाल। दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है आहार नाल। क्या देखने को मिलता है? आहार नाल। अब ये आहार नाल क्या है? मुंह से लगाकर रेक्टम यानी गुदा तक की जो संरचना है हमारे शरीर की वो आहार नाल कहलाती है। तो पहला पॉइंट यही है कि मुख गुहा से गुदा यानी रेक्टम तक की संरचना को आहार नाल कहते हैं। इस पाचन तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पाचन तंत्र को इंग्लिश में कहते हैं पाचन तंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं पाचन तंत्र। और इसके जो अध्ययन है, साइंस की भाषा में जो अध्ययन करते हैं हम, इसे कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी इतना कोई पूछता नहीं डीप, नर्सिंग एमबीबीएस वालों को ज्यादा पता होता है, लेकिन हमें इतना ध्यान रखना है मुख गुहा से गुदा तक यानी रेक्टम तक की संरचना को आहार नाल कहते हैं। अब दूसरा सवाल बनता है कि आहार नाल का कार्य क्या है? हमारे शरीर में ऐसा क्या कार्य करती है कि हमें पढ़ना पड़ रहा है? तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि इसका कार्य क्या है। तो इसका कार्य है, इसका कार्य शरीर के अंदर ग्रहण किए गए भोजन का पाचन व अवशोषण करना।
अवशोषण करना, ये इसका कार्य है। शरीर के अंदर ग्रहण किए गए भोजन का पाचन करना, अवशोषण करना। अवशोषण जैसे पानी पीते हैं इसके अलावा हम खाना सॉरी खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो वो रस बनता है अंदर, उसका अवशोषण करना, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सब का अवशोषण करना। अब इस अवशोषण और पाचन में कौन कौन से अंग कार्य करते हैं वो पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से अंग कार्य करते हैं, पानी पी लेता हूं 2 मिनट। तो इसमें कौन कौन से अंग कार्य करते हैं ये देखना है। तो कार्य कौन कौन से अंग करते हैं, तो सबसे पहले मुख गुहा की बात करें तो नंबर 1 मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या है, तो मुख गुहा में एक तो हो जाएगा दांत, एक हो जाएगा जीभ, और एक हो जाएगा लार ग्रंथियां। क्या हो जाएगा, लार ग्रंथियां। इसके बाद हमें देखने को मिलेगा, तो हमें मिलेगा इसोफेगस यानी कि भोजन नली। तो फिर मिल जाएगा हमें दूसरा, मिल जाएगा भोजन नली, भोजन नली या इसोफेगस, ठीक है। फिर मिलेगा हमें आमाशय, आमाशय। इसके बाद मिलेगा हमें यकृत, फिर हम मिलेगा अग्नाशय, फिर हमें मिलेगा पित्ताशय, पित्ताशय। एक हमें मिलेगा छोटी आंत, छोटी आंत। एक हमें मिलेगा बड़ी आंत, बड़ी आंत। इसके अलावा हमें मिलेगा मलाशय, मलाशय, और फिर मल द्वार, ठीक है। तो ये सब पाचन तंत्र में लगभग हम पढ़ेंगे। भोजन नली, आमाशय, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। ये सारी चीजें आज के इस क्लासों में पढ़ेंगे हम, आगे से आगे पढ़ते जाएंगे। ओके, तो शुरुआत में हम करते हैं कि मुख गुहा, मुख गुहा में क्या क्या मिलेगा, मुख गुहा में क्या क्या मिलेगा। मुख गुहा तो पहले हम एक चित्र बना लेते हैं आहार नाल का। ठीक है,
यहाँ पर मुख गुहा गुहा में ऐसे लिख देंगे दांत और जीभ। ये जो दिख रहा है हमें, ये है अग्नाशय। ये है आमाशय। ये जो है दिख रहा है, ये पित्ताशय है, गोल ब्लेडर। ये है लीवर या यकृत कहो हम, यकृत या लीवर। ये जो जाडी और मोटी दिख रही है, ये है अपने बड़ी आंत। ये पतली और लंबी है, ये है छोटी आंत, छोटी आंत। ये हमारा हो जाएगा गुदा या मलाशय, जो भी कहो। ये जो छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर, ये है अपेंडिक्स। या फिर हम इस कहते हैं, हिंदी में बोले तो परिशेषिका, परिशेषिका, परिशेषिका। ठीक है, ये लगभग हमने देख लिया। यहां पर क्या मिलेगा, तो यहां पर मुख गुहा में 3 चीजें मिलेगी, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। ये मुख गुहा में मिलेगी। अब मुंह तो बना नहीं सकता मैं, इसलिए लिख दिया। ठीक है, तो ये है आपका पाचन तंत्र। बड़ा ही प्यारा लग रहा है। अब हम शुरू करते हैं दांत यानी मुख गुहा शुरू करते हैं। मुख गुहा। अब हम पढ़ेंगे मुख गुहा। मुख और गुहा। अब मुख गुहा क्या होता है ये नहीं पढ़ना हमें कि भाई ऊपर कठोर तालु, नीचे कोमल तालु, इतना कुछ नहीं पढ़ना है। ऊपर कठोर तालु होता है सबको पता है, नीचे कोमल तालु होता है सबको पता है। ठीक है, गुफा के समान होता है, अंदर निवाला रखते हैं, चबाते हैं, रोटी खाते हैं, वो सबको पता है कि मुख गुहा क्या होता है। अब मुख गुहा में होता क्या है, तो मुख गुहा में 3 चीजें होती है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। पहले हम दांतों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो नंबर 1, या फिर ए फॉर एप्पल लगा दो और दांत लगा दो। इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीथ। क्या कहते हैं, टीथ। ओके, अब दांत क्या कार्य करते हैं, तो अब कौन सबको पता है, दांत चबाने का कार्य करते हैं। खाना खाने में भोजन को चबा कर एकदम बढ़िया कर लो, तो चबाने का कार्य करते हैं। पहला कार्य क्या है, चबाने का। फिर हम बात करें कि दांत होते हैं कितने होते हैं, तो दांत होते हैं 32 दांत होते हैं। और क्या जन्म से ही उतने फिक्स आते हैं क्या, नहीं, जन्म के समय कम आते हैं और बाद में ज्यादा आते हैं। तो इसलिए 2 बार आते हैं दांत, तो इसलिए मनुष्य को द्विबार दंती कहते हैं। तो मनुष्य एक द्विबार दंती है। तो मनुष्य द्विबार दंती है। क्या है, द्विबार दंती यानी 2 बार आता है। क्या मनुष्य ही द्विबार दंती, नहीं, बहुत सारे जानवर होते हैं जिनके 2 बार दांत आते हैं। ओके, फिर अब दांत कौन कौन से होते हैं, कहां कहां होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो दांत कुल मिलाकर 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के, 4 प्रकार के दांत कौन कौन से होते हैं। तो नंबर 1 कृंतक, नंबर 2 रदनक, नंबर 3 अग्र चवर्णक, अग्र
चवर्णक। अब चौथा हो जाएगा चवर्णक। इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोल लो भाई। इनसीजर, इनसीजर, इनसीजर की स्पेलिंग तो मुझे आती नहीं है, सीधी बात। इंग्लिश में लिख देता हूं इनसीजर, देखते ही पता चल जाएगा। इनसीजर, ये हो जाएगा कैनाइन, ये हो जाएगा प्री मोलर, और ये हो जाएगा मोलर। ओके, कैनाइन को CEN, शायद तक ये होने चाहिए, फिर और कुछ देख लेना आप। तो कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ये 4 प्रकार के दांत। ओके, तो ये हमने दांतों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे जीभ। अगला है हमारा जीभ। ये जीभ बड़ी खतरनाक चीज है, कांड करती है ये और मार खाता है सिर, इसलिए जीभ बड़ी खतरनाक चीज है। आ गया। अब जीभ क्या है? तो जीभ का कार्य है स्वाद का पता लगाना, स्वाद का पता लगाना। दूसरा काम क्या है कि मुख में भोजन को इधर उधर करना व निगलने में सहायक। इधर उधर करने में जीभ बड़ी खतरनाक होती है, चाहे भोजन हो चाहे बातें हो, इधर उधर करती रहती। और निगलने में बड़ी खतरनाक चीज है जीभ, लोगों के घर निकल जाती है और यहाँ पर भोजन निकलने में सहायता करती है। तो जीभ के कार्य हमारे दैनिक जीवन में बराबर है। ओके, आगे हम बात करते हैं कि स्वाद का पता लगाते, तो स्वाद का पता लगाने के लिए कुछ तो होगा। हाँ है, बिल्कुल, जीभ पर स्वादांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीभ पर स्वाद अंकुर पाए जाते हैं। जीभ पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, जिन्हें स्वाद अंकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वाद अंकुर, अंकुर कहते हैं। जीभ कभी देखिए आपने, आईने में जीभ देखी होगी, तो जीभ पर छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। उभार यानी कि थोड़ी गुमड़िया टाइप की, तो वो गुमड़िया टाइप की होती है, वो स्वाद का पता लगाने में सहायक होती है। अब सबसे आगे मीठा होता है, फिर तीखा और नमकीन होता है, फिर कड़वा होता है, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो एक जीभ का बना ही लेते हैं, फिर जीभ नाराज होगी ना, खतरनाक काम हो जाएगा। ये हो जाएगा मीठा, ये हो जाएगा खट्टा, ये हो जाएगा कड़वा, सॉरी कड़वा नहीं, नमकीन,
और ये हो जाएगा कड़वा। ओके, तो कड़वा, नमकीन, खट्टा, मीठा ऐसे पता चलता है आपको। ओके, तो जीभ के बारे में आपको पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि। लार ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। मुंह में होती है, यहाँ पर कान के पास होती है, यहाँ पर होती है, यहाँ पर होती है, तो बहुत सारी लार ग्रंथियां होती है। चलो आगे पढ़ते हैं लार ग्रंथि। ये हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार देखे तो 9th 10th का भी सिलेबस यही है, इतना ही होता है 9th से 10th में। RS लेवल का थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन यह पढ़ा हुआ हो तो टेंशन नहीं होती इतनी। फिर तो भली छोटे बड़े एग्जाम तो सारे 2 बने तो सबके लिए समान है। पाचन तंत्र में क्या ही लेंगे आप, यह जो यही है पाचन तंत्र में, अच्छा सा अच्छा क्या सवाल पूछेगा। लार ग्रंथियां, लार ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ, यानी कि गांठ टाइप होती है, छोटी छोटी गांठ टाइप होती है, एकदम मांस की बनी हुई। ओके, अब ये संख्या में 3 होती है। कितनी होती है? संख्या में 3। संख्या में 3 होती है। कौन कौन सी होती है? तो एक हो जाएगा पैरोटिड, पैरोटिड। दूसरा हो जाएगा सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर। और तीसरी हो जाएगी सब मैक्सिलर, सब मैक्सिलरी। ओके, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी होती है। यदि हिंदी में दिया हुआ हो तो टेंशन नहीं लेनी, उसके जस्ट नीचे इंग्लिश में होता है प्रश्न, तो वहां पर देख लेना है कि पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी। ओके, हिंदी में तो फिर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाता है ओके, तो लार ग्रंथि ये हो जाएगी। अब लार ग्रंथि का काम क्या होता है ये देख लेते हैं। लार ग्रंथि का कार्य, लार ग्रंथि का कार्य है, का कार्य क्या है? तो पहला तो है भोजन को लसलसा बनाना, भोजन को लस लसा बनाना। फिर स्टार्च का पाचन करना, स्टार्च का पाचन करना। अब एक चीज देखो, मान लो आप बाजरी का सोगरा खा रहे हो, बाजरी का सोगरा खा रहे हो और आपके पास ये लार ग्रंथियां नहीं है, बाजरी का सोगरा खा रहे हो, लार ग्रंथियां नहीं है आपके पास, तो फिर क्या बाजरी का सोगरा अंदर जा पाएगा? वो तो सूखा सूखा हो जाएगा ना, दांत उसको तोड़ तो देगा, लेकिन फिर वो एकदम हो जाएगा बजरी के समान, रेत के समान, और फिर अंदर जाएगा तो ये पूरा पाइप है ना, ये फाड़ जाएगा। इसको लसलसा बनाया तो फिर अदर से कटक, गुलाब जामुन तो वैसे ही लसलसा होता है, उसको टेंशन नहीं है। सोगरे को बहुत टेंशन होती है, सोगरा है, रोटी होती है, उसको बहुत टेंशन। बाकी गुलाब जामुन, रसगुल्ला, इसको प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़े सीधे लोग। आगे तो फिर स्टार्च क्या है? स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक भोजन का रूप होता है, जैसे हम बात करते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जिस पर उसी प्रकार स्टार्च होता है। और ये स्टार्च कहां पर होता है? स्टार्च चावल में होता है, गेहूं में होता है, मक्का में होता है, स्टार्च होता है।
लेकिन सबसे ज्यादा स्टार्च चावल में होता है। किसमें होता है? चावल में। सबसे ज्यादा स्टार्च होता है चावल में। और जब आपने कभी चावल खाया होगा, कभी क्या खाते ही होंगे चावल तो, है कि एकदम रेगिस्तान में ही पड़े हो, चावल वाले आते भी नहीं क्या? आते हैं ना। तो चावल खाया होगा, जब चावल खाया होगा, एक निवाला मुंह में रखा होगा, तो पता चला होगा कि भाई चावल तो मुंह में ही पिघल गया है, एकदम गायब सा। मुंह में रखा, चावल गायब होता है ना। यही कारण है कि चावल में स्टार्च होता है, और स्टार्च का पाचन कहां पर होता है? मुंह में हो जाता है, क्योंकि स्टार्च का पाचन लार ग्रंथियां करती है। चावल खाते हैं तो चावल का मुंह में पाचन हो जाता है, इसलिए फिर एक नंबर भी ज्यादा आती है। जब चावल खाते हैं ना तो रात को फिर एक नंबर ज्यादा आती है। यह कारण है कि भाई स्टार्च ज्यादा होता है चावल में, और चावल मुंह में पच जाता है। गेहूं में भी होता है स्टार्च, लेकिन गेहूं में क्या होता है ना, गेहूं में बाकी चीजें ज्यादा होती है, स्टार्च बहुत कम होता है, तो थोड़ा बहुत पच जाता है, 1-2%। बाकी बाजरी में, मक्के में, सब में होता है स्टार्च। लगभग अनाज जितने भी होते हैं ना, उन सब में होता है, लेकिन बाकियों में कम होता है, चावल में ज्यादा होता है। इसलिए मुंह में रखा चावल यहीं पर पिघल जाता है फिर घटक। अब इस स्टार्च का पाचन कौन करता है? तो स्टार्च का पाचन करने के लिए हमारे पास दो भाई है। ये दो भाई अंदर बैठे होते हैं हथौड़ा लेकर। जैसे ही चावल आता है, अंदर ही अंदर तोड़कर उसको मरोड़ कर खा जाते हैं। सरकारी मजदूर लगते हैं। गायब, मुंह तक आया गायब। आगे विकास हो या ना हो चलेगा, लेकिन मुंह में गायब। किसने गायब किया? दो मजदूर भाई लगे हुए हैं। एक का नाम है टाइलिन। क्या नाम है? टाइलिन। और दूसरे का नाम है एमाइलेज। ये लार ग्रंथियां इन दो भाइयों को रखती है। जैसे ही ये चावल और स्टार्च आता है, ये दोनों भाई आव देखे ना ताव टिक जाते हैं, और मुंह में ही गायब कर देते हैं चावल को। ठीक है। तो इन दोनों भाइयों को धन्यवाद है वास्तव में। तो ये लार ग्रंथियां हैं। आगे हम बात करते हैं थोड़ी और। तो भोजन नली, भोजन नली के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेनी आवश्यक होगी। भोजन नली, भोजन नली कुछ ज्यादा नहीं है, वहां पर कोई पाचन आचन नहीं होता है। पाइप है, ओनली फॉर पाइप। ठीक है, क्या है? पाइप। नली, भोजन नली पाइप हो जाएगा। भोजन नली, अब इस भोजन नली को क्या कहते हैं इंग्लिश में? तो भोजन का कर दो फूड, और नली का कर दो पाइप। ये हो जाएगा भोजन नली। इस भोजन नली का कोई टेंशन नहीं है। ये तो सिर्फ मुख गुहा से आमाशय, जिसे हम पेट कहते हैं, उदर कहते हैं, स्टोमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमक। तो मुख गुहा से आमाशय तक भोजन को रास्ता प्रदान करती है। रास्ता प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? रास्ता। कि भाई ये मुख गुहा है, यहां से पेट तक जाने के लिए मैं हूं, मेरे अंदर से जाओ। क्या जाओ? भोजन जाओ। इस भोजन नली की एक खासियत है कि इसमें संकुचन वाली कोशिकाएं पाई जाती है, रबड़ जैसी। रबड़, हवा वाला ट्यूब होता है, ट्यूब। साइकिल होती थी पहले, साइकिल का क्या होता था? टायर होता था पतला। टायर पतला होता था, इसको चीरा लग जाता था, तो जो अंदर का ट्यूब होता है ना, हवा, वो फूल कर बाहर घूमड़े जैसा निकल जाता था ऐसे, एकदम। मतलब कि अंदर की हवा बाहर घूमड़े में निकल जाती थी। फिर वो घूमड़े अगर थोड़ा सा लग जाता उससे, काकरा आकरा भी, तो फटीड़ दकड़ फूट जाता।
तो साइकिल में ऐसा होता था, मोटरसाइकिल में नहीं होता। कुछ भी हो भली, नॉर्मली माइंड फ्रेश करने के लिए। बाकी मुख गुहा से आमाशय तक करती है। और इसमें क्या संकुचित कोशिकाएं पाई जाती है। संकुचित कोशिकाएं मतलब क्या कि मान लो ये भोजन की पाइप है, क्या है, पाइप। अब कभी कभी क्या होता है, जीमण में जाते हैं हम, आई लव जीमणा, आई लाइक जीमणा। तो जीमण में जाते हैं तो आई लव जीमणा। हमारे जैसे तो आप देखे ना, ताव पहले 3 दिन तो पहले भूखे रहते हैं, व्रत रखते हैं, कभी नहीं रखते, सोमवार का कभी नहीं रखते, लेकिन ऐसे रखते हैं। और जब रखते हैं तो फिर खतरनाक तरीका रखते हैं, और पेट को रखते हैं एकदम खाली कि हाँ शाम को है जीमण। जाते हैं, टूट पड़ते हैं, और फिर इतने बड़े बड़े कवे लेते हैं, कवे समझो, निवाला, इतने बड़े बड़े कवे लेते हैं और कवा फिर मुंह में डालते हैं। मुंह में चबाते चबाते नहीं, थोड़ा सा स्वाद आया घटक, और फिर ऐसे करके पेट में। तो भी इतना बड़ा जो निवाला है, और पाइप तो इतनी सी है। अब शरीर कितना है, छोटा सा तो शरीर है, इतनी सी तो पाइप है, और इतना बड़ा डाल दिया तुमने। जैसे क्रिकेट की बॉल हो, है क्रिकेट की बॉल जितना बड़ा बना, लापी आपी होते ना, ऐसे इतना बड़ा बना दिया है। तो फिर वो अंदर भी तो जाना चाहिए ना। तो अंदर जाने के लिए बिचारी के पास थोड़ा सा है, कुछ संकुचित कोशिकाएं हैं, वो फिर ऐसे इसको कर देती बड़ा। क्या कर देता, यानी दम है बिचारी के पास, वरना नहीं तो तुम तो मार दो, है इतना बड़ा बड़ा तुम्हारा वश नहीं चले। मुंडा छोटा है, नहीं तो फुटबॉल जितना बड़ा बड़ा गायब कर दो। कोई समय राक्षस हुआ करते थे, आजकल हम ही राक्षस है। कुछ भी खिला दो भले, भाटा भी चलेगा, पचना चाहिए, जो पचा वो खाया, समझ लो। भाटा पचता नहीं इसलिए खाते नहीं, वरना नहीं तो अब तक भाकरे भी छोड़ खा गए होते। कमाया कौन, सीधा मिलता है ना, इसलिए। तो ये आपके संकुचित कोशिका होती है। तो इसमें क्या पाई जाती है, तो इसमें संकुचित कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संकुचित कोशिका पाई जाती हैं, जो बड़े निवाले को भी आसानी से अंदर ले सकती है। या फिर ऐसे लिख देते हैं कि जो बड़े निवाले को भी आसानी से आमाशय तक भेज सकती है। अब इसमें एक और बड़ी खतरनाक बात है। हमारे क्या भगवान जी थे ना, इतने से शरीर में इतना सिस्टम डाल दिया कि डॉक्टरों को भी अभी तक पता नहीं चला कि बनता कैसे। क्लोन बनाना आसान है, लेकिन एक एक चीज जोड़कर बनाना बड़ा खतरनाक होता है। तो फिर भगवान ने क्या किया कि ये जो हमारा फूड पाइप है, भोजन नली है, इस भोजन नली को और श्वास नली को एक ही पाइप में डाल दिया। भोजन नली और श्वास नली को एक ही पाइप में डाल दिया। अब एक जाती है बेचारी फेफड़े के अंदर, एक जाती है पेट के अंदर। अब सांस लेंगे तो फेफड़े के अंदर जाएगी, और निवाला लेंगे, भोजन खाएंगे तो पेट में जाएगी। लेकिन ये बेचारे कंफ्यूजन हो गया, इसको क्या हो गया, कंफ्यूजन, कि निवाला ले तो वो कहां पर भेजे। कहीं निवाला फेफड़े में चला गया तो फिर फेफड़े में चला गया तो, या फिर श्वास तो पेट में चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन निवाला अगर फेफड़े में चला गया तो फिर लफड़ा हो जाएगा। फेफड़े में तो छोटा सा कण का भी चला जाए ना तो भी लफड़ा हो जाता है, ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है। तो फिर ये तो बहुत बड़ा खतरनाक काम है। तो भाई भगवान ने कहा ऐसा करते हैं, इसमें एक ढक्कन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ढक्कन, गोल सा ढक्कन। तो जहां पर ये अपना सीवरेज है ना, जहां पर ये दो में फटता है, वहां पर एक लगा दिया ढक्कन।
क्या लगा दिया, ढक्कन, यहाँ पर इसका कब्जा है। ठीक है, अब क्या करता है कि जब हम निवाला लेते हैं तो सांस रुकती, थोड़ा सा ध्यान रखना, कभी गौर करके देखा नहीं, ठूसने का काम करते हैं बस, गौर कर क्या करना है, गौर कर करता नहीं, गौर करो लोग रोटी खाई थी धके नीटा नीट तो मिले अपन इनारू गौर नहीं करो तो सीधा ठूसते हो ना, आज जब खाओ तो पता लगाना कि क्या होता है कि जैसे हम निवाला लेंगे तो सांस थोड़ी देर के लिए बंद होती है, लेकिन हमको वहां पर भी जक नहीं है, उस समय बोलना है। तारक मेहता लगाते टीवी में और उंधा पढ़ पढ़ के रोटी खा रहे हैं, मुंह से हंस रहे हैं और हाथ कहीं जा रहे हैं, मुंह कहीं जा रहा है, टांगे कहीं जा रही है और पेट बेचारा त्राइमाम कर रहा है, फेफड़े माफी मांग रहे हैं, क्या क्या नहीं होता है इस शरीर के साथ। और फिर वो सांस और भोजन दोनों साथ चल जाते हैं। जब हंसेगा व्यक्ति तो सांस अंदर जाएगी, भोजन भी खा रहा है साथ साथ में, तो छोटा मोटा कण का है वो अंदर चला जाता है। फिर कहता हिचके घनी हालत उड़ जाएगी, तो उड़ज का कोई इलाज नहीं है। बहुत ज्यादा लोग जब हॉस्पिटल जाते डॉक्टर साहब उड़ जाएगी, उड़ज घनिया, अरे उड़ज घनिया में तू जक नहीं खावे थोड़ो बहुत है, रोटी खाने थोड़ो ढंगू बैठने पगोती मारने आराम खाओ है, પછી કે ઉડે જાયगी આ ઉડજ વેરકી કે ઉડજ રો કોઈ इलाज होतो रे कदी उड़ज रो कदी इलाज होता, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाए कट लगाए कि उड़ज बंद करने के लिए कोई पड़े, हमें मन नहीं लागे तो पड़े ही वणी नहीं ना आज तो उड़ज बंद कराए कि हुचके बंद कराए तो इनारू वो कहे फेफड़ा में जाओ करो छोटो मोटो कणको, फिर वो हुचकिया आती है, हिचकी बोलते हैं तो हिचकी। इसके लिए एक ढक्कन बनाया भगवान ने कहा एक ढक्कन बनाओ सीवरेज का, ठीक है, तो सीवरेज का गटर का हमने ढक्कन बना दिया। अब गटर का ढक्कन बनाया था, कब बंद होना है कब चालू होना है ये इसी को पता है। अब मैं बोल रहा हूं ना तो ये पेट वाला ढक्कन ये बंद है, ठीक है, और जब मैं खाने लगूंगा या पानी पीऊंगा तो वो पेट वाला ढक्कन हटकर श्वास वाले पर लग जाएगा ताकि फेफड़े में पानी नहीं चला जाए, नहीं तो फिर पूरा फेफड़ा पानी से भर गया, इतना बड़ा बड़ा हो गया डब्बू के जैसा है, यहाँ से छाती फूल कर 56 की हो गई, अरे 56 की नहीं हुई है, अंदर पानी भर गया है 56 की छाती नहीं हुई है, छाती तो तेरे 20 की है, बाकी पानी अंदर हो गया। इसलिए फिर उस 56 की छाती को छोटा करने के लिए ढक्कन लगाया। जब यहाँ सांस लेगा तो ये यहाँ पर लग जाएगा, सॉरी ढक्कन भी मैंने थोड़ा उल्टा बना दिया ढक्कन है बीचों बीच, ढक्कन कैसे है बीचों बीच ये ऐसे है, और जब सांस लेगा तो ये यहां पर लगेगा, खाना खाएगा तो ये यहां पर लगेगा, और इस ढक्कन को नाम दिया हमारे वैज्ञानिकों ने एपिग्लोटिस। क्या नाम दिया, तो एपिग्लोटिस। तो ये भी लिखना पड़ेगा, एपिग्लोटिस बहुत बड़ा काम कर रहा है भाई, नहीं तो अब तक तो कभी राम नाम सत्य है, क्योंकि हम तो तारक मेहता देखे बिना खाना खाते नहीं और हंसे बिना मजा भी नहीं आता, और फिर खाना और हंसना और फिर वही फिर 4 जने उठा कर लेके जाते हैं, उलझ जाएगी, उलझ की करा है, ठीक है। तो चलो भाई लिखो थोड़ा, क्या भाई श्वास नली, भोजन नली व श्वास नली को पृथक पृथक करने के लिए बीच में एक ढक्कन लगा होता है, बीच में एक ढक्कन लगा होता है, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कहते हैं। याद नहीं है तो याद रख जो, एक ठंडो आवे एपी, कई आवे एपी, कट जावे गला में, एपिग्लोटिस, यानी एपी गला में जाएला तो गलो ठीक हो जाएगा, तो एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। अब हिंदी में बोलो तो हिंदी वाला बड़ा ही खतरनाक और एक नंबर
इन्हें नाम रख दियो घाटी दक्कन। जैसे मैं जानो के पहाड़ वे नहीं घाटियों रहे मोटी मोटी है गोरम घाट ने देसुरी रे नाम घाटी दक्कन जोरदार घाटी भाई। अपना भगवान तो दो नली बनाई बड़ी मुश्किल हुई जिन्हें घाटी बनाई थी हिंदी वाला और माते ढक्कन लगाई दिया। कोई बात नहीं लिखना तो वो भी पड़ी कि भाई घाटी ढक्कन। तो इसे हिंदी में इसे घाटी ढक्कन भी कहते हैं। हिंदी में नहीं कहना नहीं तो हिंदी वाला घर आ जा ठोकना। इसे घाटी ढक्कन भी कहते हैं। क्या घाटी ढक्कन काम क्या करता है आपको पता ही है भाई। भोजन को श्वास नली में जाने से रोक देता है। यहाँ पर लिख देते हैं नहीं तो कह लाख भाई लिख क्यों कौन आवे कौन बेटा ने। तो एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है। एपिग्लोटिस भोजन को श्वास नाल में जाने से रोकता है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? दांत पढ़ लिए, जीभ पढ़ ली, फिर लार ग्रंथियां पढ़ ली, फिर भोजन नली भी पढ़ ली, एपिग्लोटिस भी पढ़ लिया। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे आमाशय। आमाशय बड़ा ही अच्छा व्यक्ति है बेचारा, चुपचाप खाने को पचाता है, बैक्टीरिया को मारता है। तो बड़ा मजा आएगा कल की क्लास में। तो मिलते हैं कल की क्लास में। जब तक धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।